परिसर में जो घटना हुई है, इस घटना की जो आवाज है अब ये सिर्फ बनारस में ही नहीं रहेगा, पूरे पूर्वांचल में फैल चुका है। और आपको बता दें कि इस वक्त वाराणसी में मौजूद हूँ और यहाँ पर कई जगहों से लोग पहुंच रहे हैं और बहुत सी बातें सामने आ रही है। चलिए इन सब चीजों को लेकर के बात करेंगे कि आखिर क्या होगा आगे, जो यहाँ पे जो कार्रवाई होनी है कब तक होगी, कब ये मामला शांत होगा। लेकिन चलिए मिलते हैं इनसे। आपका नाम? प्रदीप कुमार सिंह, को चेयरमैन बार काउंसिल उत्तर प्रदेश। सर, माहौल काफी खराब है बनारस की कचहरी का। माहौल को खराब करने के लिए केवल पुलिस प्रशासन है जिसने माहौल को खराब कर रखा है। अगर जो पहली घटना हुई है, अगर उसके खिलाफ उन्होंने एफआईआर प्रॉपर तरीके से, और अधिवक्ता का जो गाड़ी लेके जा रहे थे केवल चालान कर, अधिवक्ता साथी हमारे आवाज उठा रहे हैं, उसको कुचलने की कोशिश की जा रही है। तो हम लोग पूरे प्रदेश से साथ में हैं, क्योंकि यहाँ विभिन्न बार के अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, क्रांतिकारी साथी भी बैठे हैं, कुछ हमारे बार काउंसिल के लड़ने वाले सदस्य वो यहाँ पे आए हुए हैं और सभी लोग पूरा समर्थन दे रहे हैं। हम पूरे अपने बार के अध्यक्ष, मंत्री और जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं जिनके साथ ये कृत्य किया गया है या पुलिस प्रशासन उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, उसका हम लोग पूरा विरोध करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं जाऊंगा, पर्सनली मिलने जाऊंगा और इसके बारे में उनके शिकायत करूंगा कि ये आपका पुलिस प्रशासन गलत कर रहा है, अधिवक्ताओं के साथ गलत कर रहा है। बहुत बुरी तरीके से वीडियो भी सामने आई थी, मारा गया था, इस तरीके से बर्बरता हो रही है, क्या कहेंगे आप? वो गलत कर रहे हैं। आम जनता का पुलिस पे बहुत ज्यादा भरोसा। देखिए, अधिवक्ता साथी जितने भी हैं वो जनता उन पर विश्वास करती है। ब्लैंक पेपर पे, ब्लैंक चेक पे दुनियादारी सब कुछ साइन करके जाती है, बल्कि वो अपने भाई को भी साइन करके नहीं देती, ना पुलिस वाले को देती है। जनता केवल अधिवक्ता पे विश्वास करता है। पुलिस प्रशासन और जितने भी अधिकारी हैं वो भी जब उनके ऊपर आफत आती है तो रात में अधिवक्ताओं के दरवाजे पे बैठे रहते हैं। 1:30 बजे रात में वो बैठे मिलेंगे कि हमको वकील साहब बचा लीजिए। हम लोग जनता की आवाज हैं, इसको कभी भी कुचला नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। हम लोग बराबर संघर्ष करेंगे। हम अपने बनारस के अधिवक्ताओं के साथ हैं, इनकी आवाज को जोरदार तरीके से उठाएंगे। बार काउंसिल की अगली कार्रवाई? बार काउंसिल की अगली कार्रवाई है कि मैं आज आया हूं, मैं इंटरव्यू लेने आया था और इसीलिए इंटरव्यू मैंने यहाँ लगाया था कि मुझको बनारस भेजा जाए। मैं यहाँ के जो जिस तरीके से अधिवक्ता साथियों की बात है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाऊंगा कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से गलत कार्रवाई कर रहा है। ठीक है, देखिए हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। तो सर, आप अपना नाम बताएं। मैं मंगलेश कुमार दुबे, एडवोकेट, अध्यक्ष द सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी। सर, जो घटना कचहरी परिसर में उसको लेकर के बैठक भी हुई, मीटिंग्स भी हुए हैं, क्या परिणाम सामने आ रहा है? अभी तक तो कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिल रहे हैं। शुरू में इस बात पर सहमति बनी थी कि कोई निर्दोष अधिवक्ता पीड़ित नहीं किया जाएगा और अधिवक्ताओं को जो उत्पीड़न उनका हुआ है उस मामले में जो दोषी पुलिसकर्मी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन अब ये लगातार सूचना है कि पुलिस जहां दोषी है वहां नरमी है और जहां अधिवक्ता कथित रूप से दोषी है वहां जरूरत से ज़्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से अब अधिवक्ता उद्वेलित और आंदोलित हो गए हैं और संगठित रूप से यहाँ बनारस में आंदोलन हो रहा है, जो आपको विदित ही है। अब अगल बगल के जिलों के साथी हमारे यहाँ जुटने लगे हैं और उनके यहाँ भी वो आंदोलन हो रहे हैं, हड़तालें हो रही हैं। अब ये आंच कम से कम उत्तर प्रदेश तक फैल जाने वाली है। सर जी, ये जो घटना हुई है, क्या लगता है कि क्या मेन कारण क्या रहा होगा इसमें ऐसा? अब देखिए, घटना की पहले तो पृष्ठभूमि जान लीजिए। घटना की पृष्ठभूमि में ये है कि पुलिस और प्रशासन की एक हाई हैंडेडनेस शुरू से है, अब वो ज़्यादा बढ़ गई है और उसके बढ़ने की वजह से अधिवक्ता जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, खुद न्यायालय उसको इस उपाधि से विभूषित करता है, वो व्यवहार में बराबर अपमानित और उसके द्वारा पद दलित होता जा रहा है। अधिवक्ताओं का शोषण हो रहा है इस तंत्र में। वो किसी काम की फीस लेता है, सालों दौड़ता है तहसीलों में, एसडीएम की कोर्ट में, कब तक धैर्य रखें? जनता पीड़ित होती है तो उसको पीड़ित करती है कि मेरा काम आप क्यों लटकाए हुए हैं। तो ये जो अधैर्य है उसका, और पुलिस बराबर उसको अपमानित करती रहती है, पीड़ित करती रहती है, कुछ समझती ही नहीं है। उनके व्यक्तिगत मामलों में तो प्रतिशोध पूर्ण रवैया होता है पुलिस का,
तो ये जो आक्रोश जगह जगह संचित रहता है वही कभी कभी फूटता है। हम एक तंत्र के ही पुर्जे हैं, इसको मानने में हम गुरेज नहीं करेंगे, आखिर क्या किस लेकिन तरीके उनको हमारे पूरक की भूमिका में रहना चाहिए और वो हमारे अभिभावक की भूमिका में आना चाहते हैं। हमारे डंडे पर उठो, हमारे डंडे पे बैठो। आखिर किस तरीके से जो मामला ये शांत हो सकता है, ऐसा क्या? मामला ये तब शांत होगा जबकि कोई इसमें बड़ा हस्तक्षेप ऊपर से अब हो, क्योंकि वाराणसी के कई जो दिन पुलिस हो गए इस कमिश्नर घटना हैं को, और लेकिन मंडलायुक्त हैं, उनसे बात हो चुकी है। जी उनसे यही कहा गया, उन्होंने आश्वस्त किया कि कहीं छापेमारी नहीं होगी, दबिश नहीं होगी, जो वास्तव में दोषी हैं वो होंगे। लेकिन अब स्थितियां जो संकेत मिल रहे हैं कि जो अधिवक्ता वहां बीच बचाव कर रहे थे वो मुलजिम बनाए जा रहे हैं। 60 से ज्यादा लोगों को तो ऐसी स्थिति में तो बहुत दुर्भाग्य है और ये साधारण सी मारपीट की एक घटना है। ये कोई प्रदेश में पहली और अंतिम घटना भी नहीं कही जाएगी। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जहां पर एक साथ काम करना है, उठना है, बैठना है, विवाद होते हैं। कभी कभी विवाद कुछ संघर्ष में बदल भी जाते हैं। वो कितने गंभीर चोटिल थे उसका अंदाजा इस बात से भी लगा लीजिए कि वो दूसरे दिन डिस्चार्ज कर दिए गए, जबकि उनका ये प्रयास था कि वो लंबे समय तक अस्पताल रखे जाएं। हमारे अधिवक्ता को जबरन डिस्चार्ज करा दिया गया, जो उनसे पहले पुलिस प्रताड़ना का शिकार हुआ था शिवा सिंह, उसको जबरदस्ती बीएचयू में दबाव बना के बेदखल कराया गया कि हटा दो इसको जल्दी। उसका कंधा टूट गया, उसकी आंख पे गहरी चोट है, उसकी जान भी जा सकती थी। 307 का मुकदमा दबाव बनाने पर लिखा गया और विवेचना की कोई प्रगति नहीं है। उल्टे दरोगा जी ने दबाव बनाने के लिए अपनी पत्नी को धरने पर बैठा दिया। विभाग राजनीति पर उतर आया। उनकी एक आईपीएस अधिकारी रहनुमाई करने लगी, उनको उकसावा दिया जाने लगा कि अब आप दबाव बनाओ। तो ये राजनीति का अंकुरण उनमें होने लगा और ये अधिकारी स्वयं उसको प्रोत्साहित करने लगे। और फिर उल्टे जो हम लोगों से कहा गया था कि हमारा रुख लचीला होगा, वो दोपहर में भी बाइट आ गई कि सबकी गिरफ्तारियां की जाएंगी। फिर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम एक संतुलन बना रहे थे कि हमारा बल विद्रोही न हो जाए। उनके बल के कुछ अधिकारी गैर पेशेवर आचरण कर रहे हैं, उकसावे की कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग लगातार स्थिति सामान्य करने का प्रयास कर रहे थे। हमारे अधिवक्ता साथी उनके पुलिस प्रमुख के पास, ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर के पास वकीलों को मिलाने गए तो उनके संतरियों ने दुर्व्यवहार किया और वहां उन्होंने जब कुछ आवेश में कहा कि आपकी गर्मी निकल जाएगी, कोई गलत नहीं कहा कि भाई अगर आप कानून से इतर आचरण करोगे, अराजक आचरण करोगे, अमर्यादित और अनुशासनहीन होगे तो हम आपको कानूनन ठीक करेंगे, ऐसा आशय था उनका। तो ये सुन करके टिप्पणी उनकी महिला पुलिस अधिकारी उस अधिवक्ता को अपने घेरे में ले लेती हैं और उससे इस तरह से सवाल जवाब करती हैं जो वो माफिया हो। और हम लोग तो इसी जिले में देखते हैं कि अभी लोग माफियाओं को सैल्यूट कर रहे हैं, वो माननीय हो गए और अधिवक्ता अपराधी हो गया इनकी निगाह में। तो इस प्रकार का दोहरा चरित्र आपका है और आपको सिंघम की उपाधि से भी भूषित भी किया जा रहा है। काफी हैशटैग चल रहे हैं। तो हैशटैग चल रहा है तो मालूम हो जाएगा कि वास्तव में सिंघम कौन है। देखिए कचहरी परिसर का जो ये मामला है, ये पूरी तरीके से जो पुलिस प्रशासन है उनके रवैये पर सवालिया निशान खड़ा करता है कि जो काम वो कर रहे हैं क्या वो सही तरीके से कर रहे हैं। और भी लोग जुड़ेंगे, जानेंगे उनकी राय को कि क्या कहते हैं वो। सर आपका नाम? मैं सतीश कुमार तिवारी, अध्यक्ष बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी। सर देखिए माहौल काफी कचहरी का खराब हो चुका है, अब इस मामले को कब तक शांत किया जा सकता है, क्या उम्मीद लगाई जा रही है? मामले को शांत करने के लिए पुलिस अधिकारियों को आगे आना होगा और जब तक वो आकर के मामले को शांत नहीं करना चाहते हैं तब तक अधिवक्ता समाज उद्वेलित रहेगा। आगे की क्या कार्रवाई अधिवक्ता समाज की? आगे की कार्रवाई अभी तो हम लोगों ने सोमवार के लिए स्थगित किया है कि सोमवार को हम मीटिंग करेंगे 11 बजे जो है, और इसके बाद आगे की रणनीति तैयार हो जाएगी। अगर इस 2 दिन के बीच में पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन हमसे वार्ता करके इस मामले को समाप्त करा देता है, जैसा कि कमिश्नर महोदय ने आश्वासन उस दिन दिया था कि हम इस मामले को तह तक जाएंगे और इसको समाप्त करेंगे। और हमारा भी यह कहना था कि जो दोषी हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो दोषी नहीं है, जो बचाने गए थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। लेकिन ठीक उसका उल्टा हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि पुलिस अधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाए जाएंगे और आप चिन्हित करेंगे कि ये व्यक्ति हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा दूसरे के खिलाफ कार्रवाई। ऐसा नहीं किया गया।
ऐसा कुछ नहीं किया गया। हमको न सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया, न तो हमको आज तक बताया गया। ऊपर से जो है 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 70 लोग अज्ञात रखे गए, जिसमें 35 लोगों का नाम पुनः डाला गया है, जो कि असंतोषजनक है, जिससे पूरा अधिवक्ता समाज उद्वेलित है। सर आप अपना नाम बता दें। मैं शशांक कुमार श्रीवास्तव, महामंत्री दी बनावस बार एसोसिएशन वाराणसी। अब अधिवक्ताओं के ऊपर देखिए केस भी दर्ज हो गए हैं, आगे क्या लगता है पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई सब कर सकता है? बिल्कुल, आपके जरिए मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि अधिवक्ता तमाम समाज के केसों को लड़ता है, तो अपने ऊपर केस उनके लादने से कभी हम घबराए नहीं हैं, न भविष्य में घबराएंगे। घबराना उनको है जो अफसरशाही हैं करते हैं, जो अपने एसी चैम्बर में बैठकर कंट्रोल करते हैं। उनको आजीवन हमारे राघवेंद्र दुबे जी जो उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी एक मुकदमा दर्ज किया है 156(3) के तहत। अब वो आजीवन आएंगी यहाँ और मुकदमा लड़ेंगी, फिर हम लोग देखते हैं गर्मी कैसे किसकी ठंडी होती है। सर आप अपना नाम बता दें। मैं सूर्य नारायण सिंह, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ अयोध्या। देख रहे हैं सर कचहरी में काफी ज्यादा हंगामा है और काफी गहमा गहमी मची हुई है, क्या लगता है कि किनकी गलती ज्यादा रही होगी? देखिए, ये कोई पहली गलती नहीं, आए दिन अधिवक्ता पुलिस में मुठभेड़ होती रहती है और पुलिस में जान के जो है अधिवक्ता टारगेट करते हैं। इस बार तो कुछ और ही मामला लग रहा है, एक तरफ पुलिस प्रशासन ने सख्ती नजर दिखा रहे और इधर वकील लोग भी सख्ती दिखा रहे हैं। अब ये है पूरे यूपी इकट्ठा हो गया है। हम लोग संयुक्त बायसदन के तत्वाधान में आज यहाँ आए हुए हैं और अगर हमारी मांगे न मानी गई तो हम लोग एक दिन पूरे बनारस में आधार पर यूपी के अधिवक्ता आएंगे और आंदोलन करेंगे यहाँ। कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पुलिसकर्मी के द्वारा वकीलों के ऊपर कुछ बोला जा रहा था, कुछ एक तरीके से चेतावनी दी जा रही थी, क्या कहेंगे उसमें? अब वो उनकी क्षुद्र मानसिकता का परिचय है, क्योंकि अधिवक्ता पढ़ा लिखा समाज है, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है। उसकी सारी निंदा करता हूँ और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से ही निवेदन करता हूँ कि यहाँ के पुलिस अधिकारियों पर नकेल कसे, जिससे अधिवक्ताओं का मान सम्मान बरकरार रहे। आगे क्या लगता है कि कचहरी का माहौल ठीक होगा? हमको नहीं लगता है कचहरी माहौल शांत होने वाला है, क्योंकि पुलिस अड़िया रवैया अपनाए हुए हैं और हम लोग भी आर पार लड़ाई लड़ने पूरे मूड में हैं। यानी मुद्दा लंबा जाएगा, लग रहा है। लेकिन कब कहीं तो कोई होगा कि जहाँ ये लड़ाई रुकेगी? हम लोग बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन फिर नहीं आगे आ रहा है, वो अड़िया रवैया अपनाए हुए हैं। हम लोग तो जनता के सेवक हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? बातचीत तैयार है, लेकिन नहीं करना चाहते हैं तो आर पार लड़ाई लड़ी जाएगी, देखा जाए जो होगा। सर आपका नाम? मैं संजय कुमार उपाध्याय, पूर्व अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मिर्जापुर, वर्तमान क्षेत्रीय अध्यक्ष संयुक्त बार ऑफ उत्तर प्रदेश। सर देख रहे हैं आप जिस तरीके से कचहरी में चीजें हो रही इसको लेकर के सभी ने मीटिंग्स भी की हैं, क्या वहां से परिणाम सामने आया है? मैम, आप भी देख रही होंगी कि जिस प्रकार से प्रदेश में इस सरकार में पुलिस मनमाना रवैया अपना करके अधिवक्ताओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रही है, उनको आए दिन अपमानित कर रही है, उनको पकड़ के पीट रही है, चौराहों में पीट रही है, थाने पे जाने पे उनको हवालात में डाल दिया जा रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। और जब अधिवक्ता अपनी बात उनकी सरकार तक पहुंचाना चाहता है तो वो अधिकारी उल्टे अधिवक्तागण के ऊपर FIR करवाता है। मेरे भी जिले में एक ऐसी घटना घटी जिसमें थाना पडरी द्वारा एक अधिवक्ता को जबरदस्ती कोर्ट बैंड में धक्का देते हुए अपनी गाड़ी में बैठाया गया और ले जाकर के थाने में बैठाया रहा गया और उसकी मोबाइल छीन ले गई और उसके साथ गाली गलौज किया। उसके लिए भी हम लोग वहाँ थे। तो आज हम लोग बनारस में इसलिए उपस्थित हुए हैं कि अब अधिवक्ताओं की अस्मिता की बात आ रही है। पूरे प्रदेश के अधिवक्ता एक साथ बनारस के साथ कंधा कंधा मिलाकर खड़े हैं और जो बनारस के बार का दिशा निर्देश आदेश होगा उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे और पूरी लड़ाई तन्मयता से लड़ेंगे। अब संघर्ष का दिन है मैम, अब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजोर खाते। और जिन पुलिस के साथ ये मारपीट हुई है और जिन अधिवक्ता के साथ ये मारपीट हुई है, तो क्या लगता है क्या हुआ होगा? साजिश के तहत चीजें गोल गोल घूम रही है, कुछ समझ में आ नहीं रहा। बिल्कुल मैम, आप देख रही होंगी क्योंकि आप समाज की चौथी स्तंभ मानी जाती हैं, आपको लग रहा होगा कि किस तरह से देश की सारी संस्थाओं को अपने कब्जे में लेने के बाद में एक संस्था बची है अधिवक्ता समाज।
यही उनके कब्जे में नहीं आ रही है, तो इसको पुलिस आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनके कब्जे में नहीं आ रही? नहीं आ रही है मैम, इसलिए कब्जा नहीं। मतलब क्या, कैसा कब्जा? कब्जा मतलब ये कि उनके इशारे पर नाचे, चल बंदरिया नाच। आप कहना ये चाह रहे हैं कि सभी उनके इशारे पे नाच? यस मैम, बिल्कुल कहूंगा और बार बार कहूंगा। सारी संस्थाओं को हैक कर लिए हैं। एक यही संस्था है, इस संस्था को भी कमजोर करने के लिए उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को राज्यसभा का सांसद बनाया कि इस संस्था को भी हम मिटा के रहेंगे। ये कहानी पुरानी है। कहानी पुरानी है। अब क्या है कि अब जिले स्तर पे, तहसील स्तर पे, प्रदेश स्तर पे अधिवक्ताओं को कमजोर करो, मुकदमा करो, मारो पीटो, एक साजिश बनाओ जिसमें पूरा संघ फंसे। ये कमजोर होंगे तब हम एक क्षेत्र राज्य करेंगे, और ऐसा होने हम लोग नहीं दिया जाएगा। और ये लड़ाई लंबी जाएगी? बहुत लंबी जाएगी मैम। या तो वहां करके बात करें, एक प्लेटफॉर्म बनाए जहां संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता आवे और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी गण आवे, और वहां बात हो कि अधिवक्ताओं के साथ इस तरह का अन्याय पुलिस द्वारा बार बार क्यों किया जा रहा है। देखिए, जिन आप अपना नाम बताते, ये बताइए जिन कहानी की बात की, क्या कहानी थी? मैं सत्यदेव पांडे एडवोकेट, पूर्व महामंत्री सोनभद्र बार एसोसिएशन, वर्तमान में उत्तर प्रदेश संयुक्त अधिवक्ता मोर्चा का क्षेत्रीय मंत्री हूं बनारस मंडल से। कंडीशन ये है कि पुलिस अपने आप को सार्वभौम क्षेत्राधिकार में समझती है, वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती है। अगर कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो, वो अधिवक्ता हो, समाज का कोई दुर्बल व्यक्ति हो, अगर वो अपनी फरियाद लेकर के जा रहा है तो उन्हें मारने का अधिकार किसने दिया? अगर उनके द्वारा इस तरह की घटना कारित की गई है तो निश्चित है कि हमारे उस समाज में आक्रोश की भावना आएगी, और जब आक्रोश की भावना आएगी तो हम ये नहीं देखते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, वहां पर हम सही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय की श्रेणी में आता है, और वर्तमान समय में न्यायालयों की स्थिति यह है कि पीठासीन अधिकारियों की कमी की वजह से केवल फाइलों का बोझ बढ़ रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, और पूर्ण न्याय तो मिल ही नहीं रहा है, केवल कागज का न्याय मिल रहा है किसी को। किसी के साथ अगर किसी ने गलत किया है तो उसको उस हिसाब से न्याय नहीं मिल रहा है। सिर्फ ये कहा जाता है कि साक्ष्य के भाव में बरी किया जा रहा है। गलत उसको फंसाने वाले को दंडित करना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। हम अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग किए हैं, वो अभी नहीं पूरी हो रही है। वर्तमान सरकार अपनी जो छद्म रूप अपना करके अधिवक्ताओं को तोड़ने का प्रयास कर रही है, उसके पीछे DLSA के माध्यम से इन्होंने एक अधिवक्ताओं को काम सौंप दिया है। उसमें हमारे कम से कम 150 अधिवक्ता जाकर के वहां जुड़ जाते हैं, और वो गवर्नमेंट की तरफ से वकालत करना प्रारंभ कर दिए हैं। धीरे धीरे ये इसको हाईजैक कर रहे हैं, और कहीं न कहीं हमारे इस संगठन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की हम स्थिति में बाहर आ खड़ा रहे किया थे, है। DM पोटिका के पास लगातार वकील जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ मोहित अग्रवाल का पोस्टर लेकर के विरोध जता रहे हैं। क्या गलत क्या कर रहे हैं? अगर उनके साथ घटना हुई है, मोहित अग्रवाल को चाहिए कि उनका जो उनका दरोगा जिसने किसी अधिवक्ता को उसके साथ मारपीट किया, तो तत्काल अगर एक्शन लिए होते, तत्काल कार्रवाई कर दिए होते, तो शायद ये घटना नहीं कारित होती। अगर उन्होंने नहीं किया है तो यह घटना कारित हुई है, इसके पीछे कहीं न कहीं मोहित अग्रवाल जिम्मेदार हैं।